ईश्वर की एक बहुत अच्छी बात है, उन्होंने किसी भी चीज को परिपूर्णता नहीं दी है ताकि हमें आभास रहे कि हम अपूर्ण है, एंड देर इज ओनली वन थिंग दैट इज परिपूर्ण और कंप्लीट, एंड दैट इज द लॉर्ड अबव। तो कुछ भी हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई वो पेड़ पौधा हो, इंसान हो, या फिर ग्रह या नक्षत्र ही क्यों ना। यदि मैं किसी नक्षत्र की बात करूंगी तो सभी नक्षत्र में बहुत सारे गुड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन नक्षत्रों में वी विल नो दैट देर इज ऑल्सो कर्सेस। बहुत सारे नक्षत्र इंटेंस कर्स भी दिखाते हैं। चलिए आज हम नक्षत्रों की इस साइड को देखते हैं। इसमें हम आज के लिए केवल 3 नक्षत्र ले रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे ज्येष्ठ, फिर हम लेंगे अश्लेष, और फिर एक नक्षत्र जो लास्ट में आपको मैं उसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी भी बताऊंगी। तो अंत तक जुड़े रहिए। चलिए ज्येष्ठ नक्षत्र की बात कर लेते हैं। अब ज्येष्ठ नक्षत्र में ऐसा क्या है जिसको हम कर्स नक्षत्र बोल सकते हैं? यदि मैं कहूं कि ज्येष्ठ नक्षत्र के जो देवता हैं वो कौन है, वो है इंद्रदेव। इंद्रदेव के बारे में एवरीबडी नोज कि उन्होंने एक धोखे से रिलेशन कायम किया था अहल्या के साथ, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। इसका मैंने बहुत अच्छा विवरण अपनी बुक में दिया है। यू मस्ट रीड दिस बुक टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द नक्षत्र, एंड वो किस तरह से आपको बताता है कि इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को कर्स कर दिया था कि जाओ तुम्हारे चेहरे पे बहुत सारी योनियां हो जाए, और उसको भगवान शिव ने कहीं चेंज किया था क्योंकि इंद्रदेव ने तपस्या की थी। सबसे पहले आप देखिए कि इन नक्षत्र वालों को यहाँ यदि किसी का भी कोई ग्रह है तो स्कैंडल या वुमनाइजिंग या हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, रोमांटिक लिएशंस, ये सारी चीजें उनके लाइफ में दिखाई देती हैं, और उसके कारण उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। क्या आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हाल फिलहाल में हमारे जो बहुत ही फेमस प्रोमिनेंट पर्सन हैं उनके बारे में ये बोल सकते हैं? एप्स्टीन फाइल से कुछ याद आता है आपको? सही पकड़ा आपने, डोनाल्ड ट्रंप। उनका मेंशन यू मी टू के समय आया था। बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई जब उनके इलेक्शन कैंपेन्स चल रहे थे। बहुत सारी लेडीज सामने आके उनके बारे में ये बातें कर रही थी, और एप्स्टीन फाइल्स में खुलेआम लोग बोलते हैं कि उनका बहुत सारा नाम है, एंड यू कैन गो एंड चेक इट ऑन गूगल और ऑन विकिपीडिया रादर, वहां पर लिस्ट पे नाम आता है उनका। और इसके कारण उनका स्कैंडल तो हुआ ही। अब देखिए लोग ये भी पूछेंगे कि मैम स्कैंडल तो है लेकिन वो आज भी प्रेसिडेंट है, तो देवताओं का जो सिंहासन है वो भी तो इंद्रदेव का ही है, तो उसकी गुड क्वालिटी है। लेकिन कर्स देख रहे हैं आप कि उनकी मनोस्थिति ऐसी है। उनका कौन सा ग्रह है? उनका चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली है, और वो भी 12th लॉर्ड ऑफ बेड प्लेजर्स। चलिए अब मैं दूसरा नक्षत्र लेती हूँ, अश्लेष। अश्लेष नक्षत्र नागों का नक्षत्र है, और नाग जो है उन्हें अपनी माता कद्रू से श्राप मिला था। उनकी माता ये चाहती थी कि दे हेल्प हर इन डूइंग समथिंग अनएथिकल, और वो नहीं करना चाहते थे ये नाग कि हम ये काम नहीं करना चाहते हैं। तो माँ ने कहा कि जाओ तुम्हारे पूरे वंश का नाश हो। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि यहाँ तो मैंने आपको बहुत प्रिसाइज में एकदम 2 लाइन में कहानी सुना दी है। यदि आपको कहानी और इससे क्या क्या हम और निष्कर्ष निकाल सकते हैं यदि सुनना है या पढ़ना है, इसके बारे में अधिक जानना है, तो वापस यही बोलूंगी कि बुक पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए आप कि यहाँ जब माता ने कर्स दिया तो क्या ये कर्स लोगों के लाइफ में दिखाई देता है? बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार। आपको अपनी माँ के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ेगी। मैं या माता के लिए, माता के सुख के लिए व्यक्ति बहुत टाइम तक मे फील लेफ्ट आउट। व्यक्ति को वो सुख प्राप्त करना है तो उसको कुछ ना कुछ देना होगा। मदर एंड मदरलैंड। आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। मार्लिन मोनरो को ना सब जानते हैं, सब जानते हैं कि वो यस्टरयर्स की हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और फ्लैम्बॉयंट, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, और उनका जो लग्न है वो इस नक्षत्र में है। मडोना को आप जानते हैं, उनका ये जो लग्न है इस नक्षत्र में। मडोना की मदर का डेथ बहुत अर्ली एज में हो गया, और मार्लिन मोनरो की मदर क्योंकि वो एडिक्ट थी, वो उनको अपने साथ रख नहीं पाती थी, रखती नहीं थी। और मार्लिन मोनरो थ्रू आउट हर चाइल्डहुड वो अपने माँ के प्रेम के लिए, माँ के सानिध्य के लिए, माँ के साथ के लिए वो तड़पती रही। सो मच सो कि उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द कर्स। चलिए अब मैंने जैसा आपको बताया था कि तीसरे नक्षत्र के बारे में मैं बात करूंगी।
जो तीसरा नक्षत्र मैं यहाँ आपको बता रही हूँ वो है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र एक बहुत कड़ा नक्षत्र है, इसको तो तीक्ष्ण नक्षत्र बोलते ही हैं। मूलों की पूजा आपने बहुत जगह लोगों से बोलचाल में सुनी होगी। यदि किसी का चंद्रमा मूल में है तो उनकी स्पेशली गंडांत में तो उनकी मूलों की पूजा की जाती है। एंड बीपीएचएस आदि सारी बुक्स भी जो है वो बताते हैं ये सारी पूजा। तो ये तो आपने सुना होगा, लेकिन उनका जो क्रोध है वो भी बहुत स्ट्रांग है और इस नक्षत्र के साथ वैधव्य जुड़ा हुआ है। यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, इंदिरा गांधी, उनका वीनस शायद इसी नक्षत्र में, और मैं आपको बताती हूँ क्यों। इसकी कहानी है क्योंकि एक बार माता पार्वती ने अपने भक्त जो लोग वामपंथी थे लेकिन वो उनको माँ की तरह पुकार रहे थे और बुला रहे थे और गलत काम कर रहे थे और शिव जी इस बात को रोकना चाहते थे, तो माता पार्वती ने क्या किया कि अपने भक्तों के प्रेम में उन्होंने शिवजी के साथ दुराग्रह किया और शिवजी जब नहीं रुके तो माता पार्वती ने अपना क्रूर रूप दिखाया और सब चीज विश्व में निकलती गई और शिवजी को भी निगल लिया। तो वहां पर उनको वैधव्य का दोष दिखाई दिया जो कि आपको इस नक्षत्र में दिखाई देता। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इंदिरा गांधी का कि एट अ वेरी यंग एज शी बिकेम अ विडो। तो ये सारी जो चीजें हैं आप देख सकते हैं, लेकिन आई रिपीट कि इनको हार्ट पे इस तरह मत लीजिए कि अब मेरा कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली इट मैटर्स कि यदि गुरु आपके इस नक्षत्र को या इस नक्षत्र पे बैठे ग्रह को देख रहा है कि नहीं, और भी बाकी नक्षत्र कंपनसिएटिंग नक्षत्र हैं कि नहीं है, तो वो मैटर करता है। यदि किसी का अश्लेष है और पुनर्वसु भी है तो बैलेंस होता है। तो ये सारी बातें आपको हमारी किताब में जरूर मिलेंगी। किताब भी पढ़िएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।